श्री गुरुदेव दत्त। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। एक सखा ने आज प्रश्न किया कि सर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के नियम क्या है। नियम से नहीं, परमात्मा भाव से राजी होते हैं। भाव के साथ नियम होना चाहिए। बिना भाव की भक्ति सिद्ध नहीं होती है। फिर भी आपको मैं कुछ मेरा जीवन जो है मैं बता देता हूँ कि मैं किस प्रकार से करता हूँ और करनी चाहिए। वो मेरा भाव है। पहले तो हमारे जीवन में शुद्ध सात्विक जीवन हमारा होना चाहिए, हमारा चरित्र होना चाहिए। कोई भी इष्ट देव को, परमात्मा को या देवी देवता को की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रथम बेसिक शर्त यही है कि हमारा जीवन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। आपके जीवन में आदि व्याधि उपाधि है, दुख है, दर्द है, कहीं तृष्णाएँ है, कहीं जरूरियातें हैं, बहुत कुछ है जो आपको पाना है और आपका भाग्य सफलता आपको नहीं दे पा रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो विष्णु सहस्त्र नाम एक अमुक शस्त्र है। लेकिन उसके लिए मैंने पहले बोला कि कोई भी देव पहले हमारे ऊपर या देवी देवता हमारे पर तभी प्रसन्न होती है जब हमारा जीवन शुद्ध सात्विक हो, हमारा चरित्र अच्छा हो। अगर ये तीन बातें हैं फिर हम उसकी उपासना शुरू करते हैं तो फिर वो उपासना सफल होने के बहुत चांसेस है। इतना दृढ़ संकल्प आपने कर लिया, फिर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ आप डेली पढ़िए। सुबह प्रातः काल में उठिए, स्नान करके स्वच्छ होके आप हो सके तो धोती वस्त्र पहनिए, बहनें हैं तो साड़ी पहनिए, ये ज़रूरी है ना। तो धोती पहन के लक्ष्मी नारायण की जो एक मूर्ति है या फोटो है उसके सामने बैठ के धूप और दिया जला के, है ना, पहले अपना परमात्मा को अपना भाव, परमात्मा के आगे अपना भाव रखिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। भक्ति भाव से पढ़ रहे हैं कि अपनी कोई जरूरियात है उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो जो आपके जीवन में अभाव है वो अभाव का वर्णन कीजिए और एक संकल्प कीजिए जल हाथ में लेके कि मेरे जीवन में ये जो अभाव है वो अभाव को पूर्ण करने के लिए मैं ये विष्णु सहस्त्र पाठ पढ़ रहा हूँ। और मैं डेली 1 बार पढ़ूँगा, 2 बार पढ़ूँगा, 3 बार पढ़ूँगा, जो है ऐसा संकल्प लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सामने आपका संकल्प दोहराइए, बोलिए। लेकिन संकल्प लेने से पहले सोच लीजिएगा कि आप 1 बार पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं या 3 बार पढ़ सकते हैं। जल्दबाजी में नहीं करना है। आराम से शांत चित्त से बैठ के 1 बार कर सकते हैं तो 1 बार का संकल्प कीजिए और ये संकल्प 1 ही बार करना है। 2 बार कर सकते 2 बार। भगवान भाव का भूखा है, गिनती इसमें इम्पोर्टेंट नहीं। फिर प्रेम से वो संकल्प करने के बाद हर दिन प्रेम से इसी प्रकार, फिर हर दिन संकल्प नहीं करना है, हर दिन धूप दिया जला के प्रेम से 1 बार हो सके तो 1 बार आप भाव से उसका मतलब नाम जप कीजिए, स्मरण कीजिए। 1000 नाम है तो 1000 नाम प्रेम से बोलिए। कोई 1000 नाम वाला पढ़ते हैं तो कोई स्ट्रोट वाला बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको सब उसके उच्चारण भी आ जाएंगे। और वो मत सोचिए कि मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि तुम्हारी ये शुरुआत है तो गलती तो होगी, है ना। बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनसे भी गलती हो जाती है तो हमसे भी होगी। वो तो परमात्मा है, समर्थ है। लेकिन धीरे धीरे फिर आपको सब प्रैक्टिस हो जाएगी और आप शुद्ध उच्चार से वो विष्णु सहस्त्र नाम करते रहेंगे। तब तक करते रहे जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, चाहे कितना भी समय लगे। और मनोकामना और ये सब पूर्ण हो जाने के बाद भी आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते रहते हैं तो वो फिर आपकी
भक्ति होती है ना, परमात्मा और प्रसन्न होगी। और मनोकामना पूर्ण होने के बाद आप फिर से संकल्प करके मैंने मेरा जो पाना था पा लिया और मैं ये संकल्प मेरा पूर्ण हो गया, तो ऐसा करके उसको समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद भी आप कंटिन्यूस विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते रहें, और मनोकामना पूर्ण होने जाने के बाद भी, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त हो जाने के बाद भी, धन धान्य समृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी आप शुद्ध सात्विक जीवन और अपना चरित्र संभाल के जीते हैं, तो परमात्मा की और कृपा होगी। भगवान को भी लगेगा कि इसकी भक्ति में स्वार्थ नहीं है, और स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद परमात्मा की ओर बढ़िए, है ना। परमात्मा ने आपको कुछ ज़्यादा दे दिया तो आप उसको परमात्मा में भी खर्च करिए, तो भगवान और प्रसन्न होंगे। तो इसी प्रकार से करते रहिए। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। शास्त्री हो, पुरोहित हो या गुरु हो या हमारे जैसे साधक हो, वो अपना अनुभव से बात करते हैं। फिर भी आपको ठीक लगे तो किसी ज्ञानी से, किसी ऋषि से, किसी पुरोहित से, ब्राह्मण से पूछ के उनके हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं जिस प्रकार से करता हूँ तो आपने पूछा, मैंने बताया, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त। लक्ष्मी नारायण देव की जय। ओम विष्णवे नमो नमः। गुरुदेव दत्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।